सोच रहा हूँ पहली चीजें क्या आती है, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें तीन चीजों पे फोकस करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के। पहला चीज क्या हुई, हमें यस सर। गिवन, गिवन देखो उसके भाई गिवन क्या है। दूसरी चीज देख रहे हैं हम कि मैक्सिमम लिमिट क्या मैक्सिमम है, मिनिमम क्या निकले। मैक्सिमम या मिनिमम क्या है। और थर्ड चीज है टू प्रूव क्या है। प्रूव। तो हमें ये तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो तीन चीजों पे फोकस करते हैं तो हम सबसे पहले जो गिवन होता है वो हमें पता है कि भाई वो तो हम कांस्टेंट होता है, उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। और जो टर्म हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, शिफ्ट करते हैं। और जो लास्ट वाली चीज होती है वो हमें प्रूव करनी होती है। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है कि भाई एक एलिप्स है और उसके अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। तो एलिप्स के लिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से एक शेप लेते हैं और मैं ये एक एलिप्स बना लेता हूँ। ये एक एलिप्स है और इसके अंदर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये आया और इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाते हैं और ट्राइंगल की एक शेप लेते हैं। और ये ट्राइंगल, छोड़ो ट्राइंगल को तो शेप की जरूरत नहीं, हम ये लें। उसने कहा एक वर्टेक्स जो है उसका कहाँ होना चाहिए, मेजर एक्सिस पे होना मेजर चाहिए। एक्सेस। तो मेजर एक्सिस पे होना चाहिए तो आप ये यहाँ पे भी बना सकते हो ऐसे करके, ये भी एक बन गया हमारे पास। आप कोई मेरे से पूछ कहे कि नहीं सर आप इसको तो फिर मेजर एक्सिस कह रहा है तो इसको आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ये भी ये भी एक मेजर एक्सिस से ही बन जाएगा। मैं इसको यहाँ से करूं और आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बना लो तो ये भी एक मेजर एक्सिस पे, एक एंड तो अब भी इसका मेजर एक्सिस पर है तो ये तब भी मेजर एक्सिस पे बन जाएगा। हाँ ये भी बात सही है। तो इस तरीके से क्या करा हमने, ये मेजर एक्सिस पे करा। तो अब वो कह रहा है कि जो हमें गिवन है, यहाँ पर गिवन क्या कहा हमने, क्या देखा गिवन क्या चीज है हमारे पास, गिवन वर्टेक्स एक नहीं, एक्सिस पे है। गिवन है हमें एक एलिप्स, गिवन एलिप्स है। तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट की ये इक्वेशन है हमारे पास। गिवन क्या हो गया, गिवन है हमारे को ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है एरिया, और एरिया को क्या लिखते हैं हम, ए एरिया मान लो मैंने, ठीक है एरिया, ये एरिया। और प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है, क्या करना है लास्ट वाली चीज इसमें प्रूव, वर्टेक्स फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो हमें प्रूव भी इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एरिया हमको इसमें, मैक्सिमम इसका एरिया। मतलब एरिया को हमें पहले मैक्सिमम दिखाना है और फिर मैक्सिमम एरिया हमें यहाँ से फाइंड करना है, फाइंड करना है। ठीक है। यस तो सर। ये चीजें आज हमें करनी है तो हम इसमें रखते हैं। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना तो कुत्ता पूरा भौंक रहा है आज तो पूरी यस सर। जान लगा के भौंक रहा है, ऐसे ही नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत देर को चुप भी हो जाए तो ये आ गया हमारे पास। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो अब हम इसका कैसे करेंगे एरिया निकालने के लिए, मैं इसके ऊपर कोई जर्नल पॉइंट देखो, वैसे तो हम इसकी पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं और वो क्या हो गया, जैसे थीटा में ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू बी साइन थीटा। देखो मैं इससे लेके कर सकता हूँ, ये बिल्कुल आसान तरीका है करने का, ठीक है। पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। पैरामीट्रिक कौन से होते हैं पॉइंट, जो इसके हर वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे x के प्लेस पे मैं a cos थीटा डालूंगा, y के प्लेस पे b sin थीटा डालूंगा,
तो ए स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ, जैसे ए वन आ स्क्वायर गया। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए थीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये अपॉन इससे बी कैंसिल हो स्क्वायर, गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ये 1 हो गया। ये 1 आ तो ये इसकी थीटा थीटा की हर वैल्यू के लिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका क्या हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म। गया। इसको क्या बोला हमने, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट ले लिया तो अब मुझे क्या करना था, मुझे तो एरिया को मैक्सिमम करना है, तो उसको मैंने ले लिया ए लिया। तो ए लेने से क्या हो गया, मुझे इसका एरिया क्या दिखाना है, एरिया जो ट्राइंगल है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस की वैल्यू क्या हुई, बेस देखो ये क्या हो गया, बेस ये यहां से लेके यहां तक हुआ बेस, ये क्या हुआ, ये ए ये बी और ये वाला पॉइंट मान लो मैंने सी ले लिया। बी, तो बेस क्या हो गया ए सी और हाइट क्या हो गया, ये ई ले लिया, ये हो गया ई बी, हाइट हो गई हमारे पास ई बी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस। अब ये ए सी कितना हो जाएगा बता सकते हो, ईसी, ए सी एसी, टू ए कॉस थीटा, नहीं टू बी, देखो ये, हाँ टू 2a बी cos थीटा, क्योंकि यहां तक चले आप, ये यहीं से तो चले, ये पॉइंट कितना हुआ a cos थीटा, फिर ऊपर को हुआ b sin थीटा, ये b sin थीटा हुआ, तो ये कितना हुआ b sin थीटा, b sin थीटा ऊपर और b sin थीटा नीचे, तो कितना हो गया 2b sin थीटा, टू बी साइन थीटा, और eb कितना हो गया, साइन थीटा, eb कितना हुआ, ई बी, पॉइंट बी को हम ए कॉमा जीरो ले लें या कुछ, या फिर कोई दूसरा कोई नहीं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ, फिर ए प्लस ए नहीं, हाँ कॉस तो ये थीटा, क्या आ गया, ये a कॉमा जीरो, ये माइनस a कॉमा जीरो, ये वाला बिल्कुल सही जवाब, ये 0 कॉमा बी और ये क्या हो गया, ये 0 कॉमा माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये ऊपर ये वाली कितनी आई हमारे पास बी, बी आई, नहीं ये कितना आया मेरे पास, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये a cos थीटा और ये a है, तो ये कितना हो गया a प्लस a cos थीटा, ए प्लस ए कॉस ये cos थीटा, यानी तो अब क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये इसको क्या लिखेंगे, हाफ से ये कैंसिल हो गया इससे, तो हाफ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तो हाफ को हटा देते हैं हम, यहाँ पे कितना हो जाएगा b और ये a यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा ए बी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए बी, ये सब, ये क्या हो गया साइन थीटा, ये a की वैल्यू है, a के बाद क्या करेंगे होंगे डी ए ओवर डी थीटा, डी ए ओवर डी थीटा, तो ए बी, अब ये क्या मिल जाएगा आपको, साइन थीटा एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस थीटा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, 1 प्लस और साइन थीटा का करेंगे तो हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये क्या हो गया ए बी, और ये मिल जाएगा हमें ए बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हुआ कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये किसका हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, तो ए बी 2 कॉस सी प्लस डी 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2,
अब क्या करेंगे इसके बाद करेंगे हम पुटिंग dA over d theta is equal to 0. ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है फॉर मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए। ए तो जब हम इसको करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो ये क्या हो गया, ये 0 इज इक्वल टू ए बी, ये क्या हो गया 2, और ये हो गया हमारे पास cos 3 थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2। हेलो, हाँ ऋषभ, बता तुम कितने बजे चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सुबह सुबह रख ले, सुबह सुबह रख ले 10-11 बजे। या फिर 11 बजे तो आ जाऊंगा, या फिर 5 बजे रख ले, है क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली में यार वो क्लास देनी है, फिर 2 बैच हैं, वो जबरदस्ती का पंगा पाल रखा है। सुबह को नहीं तो शाम को रख ले, 5 बजे ठीक रहेगा मुझे लग रहा है। रख लेना, 5 बजे लेके जाएगी, जो काम है जब निपटा लीजिए। 5 बजे डन, बिल्कुल ठीक है, ओके बाय। हाँ जी, कहाँ पहुंच गए हम लोग? जब हम डी ए बाई डी थीटा को 0 पुट करके ए की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, अब ये 0, या तो ये 0 या ये 0, ये 0, इट इम्प्लाइज cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो cos में 0 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? cos पाई 2 की होती है। या आप इसमें वो ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, देखो अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल वैल्यू क्या होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो n की वैल्यू 0 रखा तो पहला पॉइंट आ गया पाई बाई 2, फिर n की वैल्यू 1 रखो, 1 रखने से कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो कितने आया आपके पास एंगल, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। इसके आगे की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब हमें तो 0 से पाई के बीच में ही चाहिए वैसे भी एंगल, है ना। अब आता है वो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं ये 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं आ जाएंगे भाई, ये क्या हुआ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और आगे भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 2 डाला तो कितना हो गया 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 थीटा की वैल्यू ये हो गई, या थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 3 पाई, या ये 5 पाई बाई 3। तो ये वाला तो रिजेक्टेड ही हो गया, पाई की भी जरूरत नहीं है, पाई भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये हमारे पास यही वाली बात आई। फिर उसके बाद आता है cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितनी की वैल्यू हो गई cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2। तो पाई ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास पाई या 3 पाई। ये इस तरीके से हमारी वैल्यू पाई आया, ये हमारे पास है, हाँ पाई आया। तो थीटा की वैल्यू जो हुई वो ज्यादातर पाई बाई 3 और 3 पाई, और ये पाई आया, 3 पाई का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो अब उसके बाद क्या करना है हमें, डबल डिफरेंशिएशन।
नाउ डबल डिफरेंशिएशन, तो हम इसको यहाँ साइड में ही कर लेते हैं। तो उस प्रोडक्ट वाले को हम कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन, या जो उसके ऊपर वाला था, जो एडिशन वाला था? अब देखो ये मैं इसे देखूंगा चालाकी से कि मुझे कौन सा करना चाहिए, प्रोडक्ट रूल का कर दूं या इसका कर दूं। तो मुझे लग रहा है मैं इसका ही कर दूं, क्योंकि यहाँ तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यस सर। तो मैं यहीं पे इसी का कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये, तो डी टू ए ओवर डी थीटा टू, थीटा। टू टू स्क्वायर नहीं बोलेंगे। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, और ये कॉस टू थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टू माइनस थीटा साइन टू थीटा इंटू टू इंटू टू। माइनस साइन थीटा। ठीक है, यस तो सर। ये ऐसे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, और यहाँ से बाहर आपने माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस। और ये हो गया टू साइन टू थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस ए बी, और ये हो गया टू साइन टू थीटा। साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस कॉस थीटा थीटा। प्लस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ से हमने साइन थीटा कॉमन निकाल लिया। तो ये क्या हो गया, माइनस का टू ए बी फोर कॉस थीटा प्लस वन। ठीक है, टू तो निकाल दिया था ना मैंने बात, तो टू रख लो, हाँ। टू रख लो। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अब हम करेंगे डी टू ए ओवर डी थीटा टू, जिन पे हमारी वैल्यू निकालेंगे। टू नहीं निकाली। हाँ, 4 होगा, 4 कॉस। अच्छा, टू निकला नहीं है ये, हाँ ठीक हाँ, है। वो साइन थीटा में। तो ये क्या होगा, ये आया हमारे पास, अच्छा ये ऐसे आया। ये आ गया फोर। तो क्या मिल गया मुझे, अब यहाँ पे देखेंगे डी टू ए ओवर डी थीटा टू एट जितने भी हमारे पास दोनों पॉइंट थे। कौन कौन से पॉइंट आए, एक तो मेरे पास पाई बाई थ्री आया, और एक आया मेरे पास पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री ये यहाँ पर तो अच्छा ये खोल दिया था मैंने, ठीक है। तो बाहर कॉस थीटा भी तो आएगा कॉमन, साइन हाँ, थीटा वो साइन थीटा। बाहर है साइन थीटा, ये इज इक्वल टू एट, ये इतने पर देगा हम। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी फोर कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि कितने पर वैल्यू देखनी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री डालते हैं, पाई बाई थ्री प्लस वन इंटू साइन पाई बाई थ्री। तो ये क्या चीज हुआ, देखो ये तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये भी सारी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव है, ये ए और बी आपकी पॉजिटिव ही है। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव का साइन आ रहा है, नेगेटिव आ इसका रहा है। मतलब डी टू ए ओवर डी थीटा टू कैसा आ रहा है, वो आपका लेस देन जीरो। और लेस देन तो इसका 0। मतलब क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम, ये हमें मिनिमम प्रूव करना था मैक्सिमम करना था, मैक्सिमम। मैक्सिमम करना था। तो ये आ गया हमारे पास। एरिया निकालना है। तो अब ये मैक्सिमम ये हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो अब हमको एरिया निकालना है। और एरिया के लिए निकालने के हम कहाँ जाएंगे, जो एरिया की हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें थीटा की प्लेस पे क्या डाल देंगे हम, पाई बाई। पाई बाई तो 3। एरिया कौन सी थी हमारे पास, एरिया निकाला था हमने ये। ए बी साइन हम थीटा इससे। हमने यहीं से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करा था, है ना। यस सर। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे ए बी की। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी थीटा की वैल्यू। तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए बी साइन पाई बाई थ्री और इंटू वन प्लस कॉस पाई बाई थ्री। ये क्या हो गया, ए बी साइन पाई बाई थ्री, साइन साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, और इंटू वन प्लस कॉस 60 की वैल्यू वन बाई टू। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी रूट थ्री इंटू थ्री बाय फोर। तो कितना हो गया, थ्री रूट थ्री ए बी अपॉन फोर, ये इसका आंसर। यस सर। तो इस तरीके से हम इसका ये एरिया को फाइंड करते हैं, ये निकाल लेते हैं। ये समझ में आ गई बात, क्यों नहीं आई है, आ गई सर। सही जवाब। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरीके का।
एक क्वेश्चन देखा हमने, देखो इसमें ये इसके लिए एक ये रेक्टेंगल बोल देगा, ट्रायंगल की जगह रेक्टेंगल, बाकी सारा वही है। अगर Of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle. Show that the maximum length of the hypotenuse is इतना। हमें हाँ गिवन है। हम्म, समझ गया मैं। हाँ अब बताओ क्या करेंगे हम इसमें। पहले यस। तो एक ट्रायंगल बना लेना चाहिए हाँ तुम्हें। अच्छा चलो तुम बोलना, मैं इसे बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है एक सर। बनाते हैं हम इसमें ट्रायंगल, ठीक है। चल फिर राइट एंगल ट्रायंगल का राइट तो एंगल इसमें है। ये तो नहीं बनेगा राइट एंगल ऐसे तो राइट एंगल के लिए हम इससे बनाते हैं। एक हमने लिया राइट एंगल ट्रायंगल, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया और वो कहता है कि इसकी एक हाइपोटेन्यूज में एक पॉइंट है। हाइपोट पर एक पॉइंट है, ये ले लिया हमने हम्म, पी। और वो इस तरीके से है कि अब बताओ क्या कहेगा, तुम बोलो मैं तो लिखूंगा। ठीक है। वो कह रहा है कि जो बाकी की दो ट्रायंगल की साइड है उससे उसका पॉइंट पी का डिस्टेंस है ए और बी। तो क्या करूं मैं। ए डी से एक परपेंडिकुलर आप खींचो पी तक, और फिर पी से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक तो ये और खींच लिया इसकी हम्म, और एक ये खींचा। इसमें किसी की भी ए वैल्यू है और दूसरे की बी वैल्यू है। बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई ए और ये डिस्टेंस हो गई बी। बी। फिर अब वो अब वो हमें बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एल है, जो ए सी होगा हमारा, हम्म, जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू है हमारी a2/3 प्लस b2/3 की होल पावर 3/2। तो अब यहाँ पे हम तीनों चीज हाँ। भूल गए जो हमारा बेसिक था। ये गिवन क्या हमें। था, हमें हमें क्या चीज पहले पता करना चाहिए कि भाई ये गिवन क्या है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास ए ए एंड बी। और बी साइड। ये कांस्टेंट्स हैं, ये हमारे पास है। तो ये इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इनको हम कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। यस फिर सर। मैक्सिमम क्या दिखाना है हमें लेंथ। या मिनिमम। हम्म मैक्सिमम या मिनिमम जो दिखानी है वो हमें दिखानी है एसी की लेंथ जो है वो मिनिमम है। हम्म इसको चलो हम एल ले लेते हैं, मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। यस सर। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। लास्ट में जो मुझे करना है तो टू प्रूव क्या करना है, जो लास्ट वाली चीज होगी वो हमें प्रूव करनी है। हम्म इसका मतलब ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 टू द पावर 3/2, ये हमें उसकी एल प्रूव की करना वैल्यू है एल की दिखानी है। वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है ए और बी, ये तो कांस्टेंट हो गया चलो। हम्म तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे तो ये एसी की लेंथ चाहिए। तो यस एसी सर। क्या है मेरे पास, यानी कि एल जो है वो है मेरे पास एपी ए। और प्लस पीसी। हम्म एपी और प्लस पीसी कर दूंगा तो मेरे पास मिल जाएगी। तो यस एपी सर। कैसे निकालूं, तो अभी मेरे को एक वेरिएबल की और जरूरत पड़ रही है। तो मैं हाँ यहाँ से क्या ले रहा हूँ, थीटा ले लिया मैंने, मान लो। ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ट्रायंगल का रूल, नहीं तो पाइथागोरस के लिए तो फिर मुझे ये भी चाहिए, है ना। यस ये सर। चाहिए तो फिर मैं इसके लिए तो पता है, फिर मुझे ये पूरी चाहिए, इसमें बहुत सारे वेरिएबल की जरूरत पड़ जाएगी। तो हम्म हम यहाँ पे क्या है ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं। तो ये आ गया, ये एल की वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, इन ट्राइंगल ऐसे करके ट्राइंगल का नाम लिख लिया ए बी सी पी, इसको ले लिया क्यू और इसको ले लिया मैंने आर। तो इन ट्राइंगल किस में देखते हैं हम, सबसे पहले पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में सी, हम्म सी। तो पी क्यू सी में देखेंगे तो हमारे पास रिलेशन किसका आया, परपेंडिकुलर का, और मुझे इसमें चाहिए हाइपोट में। तो क्या हो जाएगा रिलेशन, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन पी सी। ठीक है। तो पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे, पी सी इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा, या ये क्या हो गया ए कॉसेक थीटा। हम्म यहां तक आ गया समझ में। सिमिलरली ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
तो अब हम इस वाले में ये वाली साइड मुझे पता है और ये निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर cos थीटा, cos cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया b अपॉन ए पी। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू क्या हो गई, b इज इक्वल टू, नहीं ए पी इज इक्वल टू, मुझे तो ए पी चाहिए ना, तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b sec थीटा। sec थीटा। ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, ए पी इज इक्वल टू b sec थीटा। अच्छा, ठीक है। तो अब इन दोनों की वैल्यू को मैं कहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट में। इक्वेशन 1 पे। तो पुटिंग इसकी वैल्यू पीसी एंड एपी इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एपी। एपी की वैल्यू बताओ जल्दी से, तो एपी की वैल्यू हमारे पास, एपी की वैल्यू ये रही बी सेक थीटा, बी सेक थीटा प्लस इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ए कॉसेक थीटा, cosec थीटा। ए कॉसेक थीटा। तो एल की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। यस अब सर। क्या करना है मुझे, अब देखो ये ए और बी तो मेरे कांस्टेंट है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, केवल एक इक्वेशन वेरिएबल है थीटा, तो अब हम क्या करेंगे इसको, थीटा, डिफरेंशिएट कर देंगे d थीटा पे। तो थीटा पे हम इस पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखते हैं इसे, डीएल ओवर डी थीटा। यस सर। हम इसको निकालते हैं डीएल ओवर डी थीटा, तो ये क्या निकलेगा यहाँ पर, बी सेक थीटा का क्या हो गया, सेक थीटा टेन थीटा, और प्लस कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, cot थीटा। कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, फिर वही स्टेटमेंट, पुटिंग dl ओवर d थीटा इज इक्वल टू 0, क्यों, फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम या वैल्यू ऑफ एल। मिनिमम वैल्यू ऑफ l। एल। तो अब क्या हो जाएगा ये हमारे पास, तो अब जो क्वेश्चन हो गया वो ये हो गया, 0 इज इक्वल टू बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉसेक थीटा कॉट थीटा और इज इक्वल टू बी अपॉन ए, और नीचे आ गया ये सेक थीटा sec थीटा tan थीटा। टेन थीटा। तो इसको करेंगे सॉल्व तो क्या मिलेगा, वन अपॉन कॉस थीटा, नहीं कॉसेक को वन अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन तो ये हो गया कॉस अपॉन और sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या मिल गया मुझे, sin साइन अपॉन अपॉन cos स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, ये देखो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, या कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन b ए अपॉन की f पावर on 1/3। वन अपॉन थ्री, ये आ गया हमारे हम्म। पास। समझ में आ रही बात नहीं, यस सर। तो ये इस तरीके से ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसे, ये वैल्यू आ गया, तो ये थीटा की वैल्यू अब हमें निकालना है डी टू एल ओवर डी थीटा टू। तो डी टू एल ओवर डी थीटा टू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डी टू एल ओवर डी थीटा टू इज इक्वल टू, तो मैं इसी का डिफरेंशिएशन कर दूं, डी एल ओवर डी थीटा का, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा बी, इसको लिखूंगा तो क्या, बी ये क्या मिला मुझे, सेक थीटा टेन, सेक थीटा एज इट इज, टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर sec थीटा स्क्वायर थीटा। प्लस टेन थीटा एज इट इज, सेक थीटा का हो गया सेक sec थीटा थीटा tan थीटा। टेन थीटा। ठीक है, यस सर। माइनस ए एज इट इज, कॉसेक थीटा एज इट इज, कॉसेक थीटा कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा। और फिर क्या हो जाएगा, अब कॉट cot थीटा थीटा। एज इट इज
तो cosec थीटा माइनस का cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर। माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये b के साथ ये इतना बड़ा था ऐसे का ऐसे ही, यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा a प्लस का हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा cosec क्यूब थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा cot थीटा। तो ये भी ग्रेटर देन जीरो और ये, क्योंकि ये तो सारी ग्रेटर देन जीरो, सारा पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज एल इज मिनिमम। मिनिमम है लेकिन कहां पर, एट cot थीटा इज इक्वल टू a एट अपॉन थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऐसे करके b अपॉन टू द पावर 1/3 ये लिखना। तो एक तो ये बात प्रूव हो गई हमारी यहाँ पर। अब हमें चाहिए इसकी डिस्टेंस एल की वैल्यू, तो एल इज इक्वल टू क्या निकला था हमारे पास, एल जो निकाला था वो हमने निकाला था a cos थीटा प्लस b sec थीटा। a cos थीटा प्लस b sec थीटा, ये रहा हमारे पास। तो a नहीं a sec थीटा प्लस a cosec थीटा प्लस b sec थीटा, हाँ a cosec थीटा प्लस b b sec sec थीटा, थीटा। a cosec थीटा प्लस b sec थीटा। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से a cosec थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, मेरे को कहाँ से मिलेगी, वो यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ से निकालने के लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसे, ये थीटा, ये क्या हो गया b टू द पावर 1/3 a टू द पावर 1/3, और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ये ठीक उल्टा है, नहीं होगा, क्यों, ये तो tan हो जाएगा ना हाँ पूरा। हाँ ये तो tan हो गया, तो कॉट कर रहे हैं, तो इसको बदल देते हैं हम, और इसको कर देते हैं हम क्या, इसको कर देते हैं हम a, a और इसको कर परपेंडिकुलर। देंगे, ठीक है, नहीं नहीं सर, ये आपने वही सेम कर दिया, a होगा सेम परपेंडिकुलर। सेम कर दिया, तो इसे चेंज कर देते हैं, तो क्या हो गया, ये इसे क्या लिखना है, बी या ए, अगर कॉट है, कॉट का हो गया ये बेस आना चाहिए, तो ये आएगा ए और ये और वो आएगा बी। आएगा b। हाँ, समझ में आ गया, तो कॉट ये आ गया हमारे पास, तो कॉसेक थीटा चाहिए हमें, कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो ये अपॉन ये, तो क्या हो गया, अंडर रूट ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 2/3 अपॉन बी टू दी पावर नहीं ए टू दी a to पावर the power 1/3। प्लस बी sec थीटा का क्या रखेंगे, बी टू दी पावर 1/3, नहीं sec चाहिए ना तो उल्टा हो जाएगा, तो sec चाहिए तो क्या करेंगे हम इसे ऐसे करके अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस b to the power 2/3 अपॉन ए टू दी b पावर बी टू दी पावर 1/3। 1/3। तो देखो ये 1 है यहाँ पर, है ना, तो ये 1/3 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 2/3 अंडर रूट ए टू दी पावर 2/3 बी टू दी पावर 2/3 प्लस ये इसकी पावर 1 है, ये 1/3 ऊपर जाके फिर माइनस हो जाएगा, बी टू दी पावर 2/3 अंडर रूट ए टू दी पावर 2/3 प्लस बी टू दी पावर 2/3। 2/3 अभी यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 2/3 बी टू दी पावर 2/3 का अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 2/3 प्लस बी टू दी पावर 2/3। 2/3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ए टू दी पावर 2/3 प्लस बी टू दी पावर 2/3, और ये इसकी पावर हो गई हमारे पास ये, तो पूरा क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 2/3 प्लस बी टू दी पावर 2/3 की पावर 3/2, ये इसका आंसर। ये सिलेंडर of greatest volume ऑफ ग्रेटेस्ट volume वॉल्यूम which can be वॉल्यूम विच inscribed कैन बी इंस्क्राइब्ड in a right circular cone in or right
circular cone of height h of height h and semi-vertical angle and semi-vertical angle alpha alpha is one third that of cone that of of the cone. ठीक है। and the greatest volume of cylinder और वॉल्यूम निकालना है, क्या है वो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम? 4/27 4/27 pi h cube tan square theta मतलब tan square alpha। अल्फा। देखो ये है। यस सर। अब इसके अंदर क्या करा हमने, क्या करना है हमें, सिलेंडर हमने इसके अंदर इंस्क्राइब कर दिया। ये इसके अंदर हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब करा। राइट सर्कुलर शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। अब हमें क्या मिल गया, हमें मैक्सिमम क्या दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, और इसको हमने v ले लिया। ठीक है, वर्ड ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट h, और कॉन की हाइट जो है ये दे रखी है आपको h। कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक की जो दे रखी है वो दे रखी है आपको h। h दी है, ये a, ये b और ये c, ये d, ये e, ये f, ये g, ये h दे रखी है। ये मान लिया पॉइंट को ये आपने o। वो कह रहा है कि अब इसकी ये रेडियस ली हमने, ये और ये, ठीक है, h, और सेमी वर्टिकल एंगल उसने बोला कि भाई साहब ये अल्फा है, ये रख लिया हमने यहाँ पर अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 ऑफ द कोन। तो 1/3 ऑफ द कोन ये हमें प्रूव करनी है। तो हमें गिवन क्या हो गया, मैक्सिमम, और गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया हमारे पास अल्फा और h, ये हो गया। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि h जो है ये इसकी, और ये वाली ले लिया आपने यहां से यहां तक की x। तो आपको दिखाना है x इज इक्वल टू h/3 एंड वॉल्यूम ये दिखाना है आपको। अच्छा, दो चीजें प्रूव करनी है। हाँ, एंड वॉल्यूम इज ये आपको ये चीजें। तो अब हम क्या दिखाएंगे, ये दो चीजें हमें दिखानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिखाना है मैक्सिमम वॉल्यूम v। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, गिवन है ये हमारे पास ये सारी चीज गिवन है। मेरे को ये नहीं पता इसकी रेडियस कितनी है, ये इसकी रेडियस मैंने ये r ले ली, कैपिटल स्मॉल आर। स्मॉल मत लिया करो, ऐसे है ना, कभी भी इसको ले लिया y। अच्छा, क्योंकि जब सेम लेते तो उसमें क्या हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे अल्फाबेट है, कोई से ले लो, है ना। 26 तो इसमें आने के भी नहीं है इतने में, तो इसमें सारे आप कोई से भी ले। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये कोई परेशानी है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक की जो है ये x है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें दिखाना है वॉल्यूम। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, और r की वैल्यू हमारे पास y। तो इसका मतलब क्या हो गया, पाई y स्क्वायर x, ये आया v। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अभी ये यहाँ पे मेरे पास y भी और ये x दोनों मेरी पसंद के वेरिएबल है, x और y। तो किसी एक को मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं किसको हटाऊं, तो अब मैं गिवन वाले को कंसीडर करता हूँ कि भैया कैसे करें। तो गिवन वाले से ही तो निकालते हैं हम। तो गिवन क्या है, ये मेरे पास अल्फा और h, ये दोनों गिवन है ये मेरे पास। तो मैं अगर जो इस वाले ट्राइंगल में लगाता हूँ, इस वाले ट्राइंगल में एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एन ट्राइंगल ए, ये ले लिया, ये वाला पॉइंट नहीं लिखा आपने कुछ, तो इसे लिख लिया पी, लिख लिया, चलो पी तो नहीं लिखा कहीं, ये पी।
इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल ADC। सी। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन AP या R अपॉन H। तो y अपॉन AP, AP को क्या लिखोगे आप, AP को लिखोगे H माइनस एक्स या R अपॉन H इज इक्वल टू tan अल्फा। अब देखो यहाँ पर ये मेरा कांस्टेंट है। अब मैं किसी एक की x या y की वैल्यू, मैं मान लो यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, y की वैल्यू इधर ले जाऊंगा, तो ये x मेरा, ये tan अल्फा मेरा कांस्टेंट है, h और ये x। तो h कांस्टेंट है, केवल मैं यहाँ से एक ले जा रहा हूँ x, तो x मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, तो केवल एक उसमें हो जाएगी मेरी क्या, एक वेरिएबल आ जाएगा इक्वेशन में। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो गया, h माइनस एक्स tan अल्फा। ठीक है, ठीक है सर। ये हो गया सेकंड। तो अब मैं क्या करता हूँ, पुटिंग पुटिंग y, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, ऐसे लिख लेते हैं, पुटिंग y इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में डालते हैं तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, v इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर, नहीं y के प्लेस पे तो वैल्यू डालनी थी ना मुझे, वाई स्क्वायर। तो y के प्लेस पे क्या वैल्यू है हमारे पास, y के प्लेस पे वैल्यू है h माइनस एक्स टेन तो ये, अल्फा। तो मैं इसको x लिख लेता हूँ, x तो नहीं डालनी है। और ये y के प्लेस पे डालेंगे हम लोग, क्या वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, वैल्यू डाल रहे हैं h माइनस एक्स tan अल्फा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास पाई tan स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया x और h माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, dv ओवर dx। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये x एज इट इज, इसका करेंगे 2h माइनस एक्स, और h माइनस एक्स का करूंगा -1 प्लस h माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, x का करूंगा 1। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ से निकाला कॉमन h माइनस एक्स, ये हो गया माइनस का 2x प्लस h माइनस एक्स, ये हो गया पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस एक्स, यहाँ से क्या हो गया ये h माइनस 3। तो अब ये वही वाला स्टेटमेंट डालेंगे, dv और dx को 0 के इक्वल पुट करेंगे फॉर द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ v। तो जब हम 0 को इक्वल पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये या तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू h। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू h, ये तो रिजेक्टिंग हो गया। क्यों हो गया रिजेक्टिंग, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड ये हो गया कि h और x की वैल्यू इक्वल कह रहा है, तो h और x की वैल्यू इक्वल कहेगा, तो ये बाहर आ जाएगा, ये तो ये हाइट के बराबर के हो जाएगा सिलेंडर जो है, तो सिलेंडर इसके अंदर नहीं रहने का, बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ये रिजेक्टिंग कर दिया हमने, तो ये रिजेक्टेड हो गया। तो अब क्या करें फिर हम, अब हम ये करेंगे, अब क्या करेंगे हम, तो हम ये करेंगे कि ये इज इक्वल टू 0 इफ h माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू h बाई 3, x की वैल्यू h बाई 3 एक ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। नाउ डबल डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कहां से करें हम डबल डिफरेंशिएशन, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से यही कर लें, यहाँ कर लें, यहाँ कर दो, यहाँ यही ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाउ d2v ओवर dx2। प्रोडक्ट रूल से बचने की कोशिश कर रहा था मैं तो, लेकिन बचा नहीं जाएगा, वो वहां पर भी डबल लगेगा, tan स्क्वायर एक्स अल्फा, और ये क्या हो गया h माइनस एक्स एज इट इज, इसका करूंगा तो
माइनस का 3, ठीक है, प्लस Yes, एच sir. माइनस 3x एज इट इज, Yes. इसका Minus करेंगे तो -1, ये आ गया, ये क्या हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया माइनस का 3h प्लस 3h 3x 3x माइनस h minus प्लस h plus 3h, 3x. तो ये कितना हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो गया 3x, और 3x कितना हो गया 6x, 6x minus 4h. 6x माइनस 4h, 4h. Yes, sir. 4h, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, तो अब हम देखते हैं d2v ओवर dx2 एट x इज इक्वल टू h h बाई by 3. 3, तो ये क्या हो गया पाई tan स्क्वायर अल्फा, और ये 6x के प्लेस पे h बाई 3 By 3. माइनस 4h, Hmm. 3 2 जा, तो ये कितना हो गया लेस देन जीरो, 0. लेस देन जीरो तो क्या Maximum हो गया v इज मैक्सिमम at h by 3. एट x इज H इक्वल टू equals to h by 3. h बाई 3, ये एक तो ये वाली बात प्रूव हो गई हमारे लिए, यही प्रूव करने की नहीं करनी Yes, है। sir. हाँ. अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो सीधा सीधा निकला पड़ा है, वॉल्यूम v की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, Hmm. v में डाल दो आप यहाँ पे, तो नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू पाई x इंटू h की वैल्यू क्या डालिए, x की वैल्यू h बाई 3 Hmm. माइनस h बाई 3 होल स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो जाएगा पाई x, 3 माइनस 2 कितना 3 माइनस 1 2, यानी कि 4h स्क्वायर बाय 9 इंटू tan स्क्वायर अल्फा, और x में भी हम डालेंगे h by हाँ 3. h बाई 3 डालो तो कितना हो जाएगा 4h क्यूब बाय 9 है, Yes, sir. 4 पाई h क्यूब बाय 9, 9 3 जा 27 हो गया, 27 प्रूव हो गया 27 h into tan क्यूब square tan स्क्वायर अल्फा, alpha. ये 4